राम राम और खमा गणी, कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे पीछे आप एक दुखद खबर देख रहे हैं। इसमें यह है कि वे विद्यार्थियों के साथ में लगातार जो अन्याय हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपका एक मामला था कि सर पेपर लीक का मामला, उस पेपर लीक के बाद में अब तुम्हारे जो हाईकोर्ट की मेरिट लिस्ट थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की जो मेरिट लिस्ट है उसमें कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं। उन श्रेणियों के तहत मतलब कि कुछ श्रेणियां थी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताऊं, एक्स सर्विसमैन हो गई, अपने विधवा वर्ग हो गया, अपने यहाँ पर शहरिया वर्ग और दिव्यांग वर्ग, और अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। अन्य वर्ग की जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको रद्द कर दिया गया है। कितनी बुरी बात है कि भाई साहब, जब विद्यार्थी का रिजल्ट आता है उसमें उसका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन के बाद में वो डीवी तक हो जाता है, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलनी होती है। लेकिन ज्वाइनिंग मिलने से पहले उसके पास एक सूचना आती है कि तुम्हारे जो मेरिट लिस्ट थी उसको रद्द कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं बेहद बुरी बात है। इसमें सोचना चाहिए कि कब तक सरकार तुम हमारे साथ को, हमें विद्यार्थियों को कब तक अंधकार में रखोगी। विद्यार्थी हर बार कहीं ना कहीं अंधकार में जीता। अगर जब कभी पेपर लीक का मामला होगा उसमें विद्यार्थी मारा जाएगा। जब कभी रिजल्ट आने के बाद में, डीवी आने के बाद में तुम मन चाहे जब तुम मेरिट लिस्ट को रद्द कर देते हो, तुम जब चाहे तुम पेपर रद्द कर देते हो, तुम वैकेंसी भर्ती हटा देते हो। तुम जब ऐसा ही 2021 की जो भर्ती थी वो कैंसिल हुई थी, उसके बाद विद्यार्थियों ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि विद्यार्थियों की सुनता कौन है। यहाँ बेरोजगारों की कोई मान्यता नहीं है। बेरोजगारों अगर आवाज भी उठाएंगे तो 2 दिन मामला शांत हो जाएगा, तीसरे दिन कोई सरकार तक बात नहीं पहुंचती, कोई आवाज नहीं उठाता, है ना। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि भाई कब तक ये चीजें होती रहेंगी। अब यहाँ ये पीछे अभी ब्रेकिंग न्यूज आई थी तुम्हारे, इसका टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे को बताया कि भाई ये आरएसएसबी द्वारा 0 नंबर पर सेलेक्ट करने से जुड़ा मामला। हाईकोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों में मेरिट लिस्ट को किया रद्द। एक्स सर्विसमैन, विधवा वर्ग, शहरिया वर्ग सहित दिव्यांग वर्ग व अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने दिए आदेश, कहा न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना आवश्यक। याचिकाकर्ता विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिए आदेश। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरिंदर नील ने रखा अदालत में पक्ष। अब ये सारी घटना आपके सामने देखने को मिल रही है। अब कहीं ना कहीं गलत है ना यार। अब यहाँ तुम्हारे सामने एक तो जो शहरिया वर्ग है, इस शहरिया वर्ग की जो मेरिट लिस्ट थी इसको भी वो रद्द कर दिया। और एक जो तुम्हारे सर्विसमैन है, ये जो तुम्हारे सर्विसमैन की जो मेरिट लिस्ट थी इसको भी रद्द कर दिया। एक तुम्हारे दिव्यांग वर्ग है, इसको भी किया रद्द। और बाद में ये देखो यहाँ लिख रखा है कि अन्य वर्ग की सिलेक्शन लिस्ट को किया डिलीट। जो अन्य इन ये जो श्रेणियां है, दिव्यांग वर्ग, विधवा वर्ग, सर्विसमैन, शहरिया वर्ग, इनकी तो जो मेरिट लिस्ट थी उसको ही रद्द कर दिया इन लोगों ने। और अन्य श्रेणियों की, अन्य वर्गों के रिजल्ट को किया डिलीट। ये यहाँ लिखा हुआ मैं दिखा रहा हूँ, कोई मैं नहीं बोल रहा। जो अपडेट तुम्हारे सामने आया था ये अपडेट आया, और ये अपडेट इतना बुरा आया है कि ये जिन जिन श्रेणियों के विद्यार्थी थे उनके दिल को सदमा नहीं लगा होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। जब मन चाहे तुम वो हरकत कर लेते हो, जब मन चाहे तुम पेपर रद्द कर देते हो, तुम भर्ती रद्द कर देते हो, तुम हमारे रिजल्ट को रद्द कर देते हो। कहीं ना कहीं इनको सोचना तो चाहिए ना कि भाई साहब, जब रिजल्ट आ चुका है, डीवी हो चुके हैं, ज्वाइनिंग मिलने वाली है, उससे पहले तुम लोगों ने हमको ये न्यूज सुनाई कि इस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाए, इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया जाए। ये बेहद गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए अपने, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनको तुम ध्यान में रखना। और जो अपडेट आया वो मैंने आप सब लोगों तक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच।